नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज़। डेटाबेस में यूज़ होने वाले बेसिक वर्ड्स जिनको हम पूरे डेटाबेस में यूज़ करते हैं उन्हें टर्मिनोलॉजीज़ कहा जाता है, या हम कह सकते हैं अ डिक्शनरी ऑफ द टॉप डेटाबेस टर्म्स। मेनली ऐसे कई टर्म्स होते हैं जिनको हम अपने डेटाबेस में यूज़ करते हैं। इन टर्म्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जिसके बेस पर हम समझ सकते हैं कि आपके डेटाबेस में उस वर्ड का क्या मीनिंग है। पहला वर्ड मैं ले रही हूँ एसेट। प्रॉपर्टीज़ मेंटेन्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। दैट मीन्स जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं और हम उनमें जब ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हैं तो वह ट्रांजेक्शन्स हमारे डेटाबेस में ठीक तरीके से लिखे गए हैं कि नहीं, उनका व्यवहार कंसिस्टेंस है या नहीं, वह जिन डेटाबेस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं उन डेटाबेसेस के लिए प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, या उन ट्रांजेक्शन्स का जो इफ़ेक्ट है वह हमारे लिए लॉन्ग समय तक निश्चित रहता है या नहीं। इन सारी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो वर्ड बनता है उसे हम एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी तरीके से हम कई टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ देखेंगे। दूसरी है आपकी एप्लीकेशन सर्वर। अ सर्वर दैट प्रोसेस एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटाबेस ऑपरेशंस मेड फॉर एप्लीकेशंस क्लाइंट प्रोग्राम। ये एक सर्वर प्रोग्राम होता है जो कि आपके क्लाइंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो स्पेसिफिक डेटाबेस के लिए वर्क करता है। जनरली आप सर्वर और क्लाइंट समझते हैं। सर्वर जो है वह आपके ओवरऑल डेटाबेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो क्लाइंट होते हैं वह ट्रांजेक्शन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। देन है आपका a periodic server, that means a software that is specific for a particular embedded system. Embedded system means जब हमारे डेटाबेस के लिए हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं या डिफरेंट डेटाबेसेस को हम मर्ज करके वर्क करते हैं तो ऐसा सिस्टम हमारा एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है या जो एक ऐसा सर्वर है जो पर्टिकुलर एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज़ होगा तो उसको हम अपीरियोडिक सर्वर बोलते हैं। एटॉमिसिटी, जो अभी हमने एसिड में देखा कि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, यह बताती है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने डेटाबेस पर किए थे वह ट्रांजेक्शन्स होने के बाद आपका जो डेटाबेस था उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स ठीक तरीके से लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं। मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं उससे रिलेटेड आपका जो डेटाबेस था वह पहले मतलब ट्रांजेक्शन के पहले और ट्रांजेक्शन के बाद किसी तरीके से यूज्ड होता है। यह प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी ऑटोमेसिटी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी एवीएल ट्री। एवीएल ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री होता है जो कि सेल्फ बैलेंसिंग होता है। मीन्स आप कोई भी जब ट्री बनाते हैं तो राइट एंड लेफ्ट नो के आधार पर उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो एवीएल ट्री होता है वो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है। देन है आपका बिग एंडियन, अ डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर अ मल्टी बाइट वैल्यू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मस्ट डिफाइंड बाय बाइट ऑर्डर। मीन्स इसमें हम जितने भी डेटाबेस लेते हैं वह सब मल्टी बाइट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वह भी आपका मल्टी बाइट होता है या बाइट ऑर्डर में होता है। इसमें हम निबल या बिट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। देन जो नेक्स्ट वर्ड है बी लॉप, ये जो है ये बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। इसमें हम जितना भी डेटा लेते हैं वह बाइनरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू जो है वह लॉन्ग को यूज़ करती है। लॉन्ग मीन्स जो एक प्रकार का डेटा टाइप आपके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर बाइनरी लॉन्ग डेटा के लिए बी लॉप को यूज़ किया जाता है। देन है ब्रेक पॉइंट, अ लोकेशन in a program at which execution is to be stopped and control
of the procedure switched to the debugger। यह प्रोग्राम में लिखी हुई एक लोकेशन होती है जिसमें या तो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है या वहाँ से जो कंट्रोल है उसका जो प्रोसीजर है वह आपके डिबगर के पास में शिफ्ट हो जाता है। मीन्स हम अपने प्रोग्राम्स में कई ब्रेक पॉइंट्स बना सकते हैं जिसके बेस पर हम अपने प्रोग्राम को और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देन है आपका बी ट्री, अन इंडेक्सिंग मेथड फॉर फास्ट एक्सेसिंग। इंडेक्सिंग बेस्ड जो होती है इसमें वह कॉलम्स के बेस पर होती है। बी ट्री अगेन आपके ट्री का एक टाइप है जो कि एक डेटाबेस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो बी ट्री है वह एक इंडेक्सिंग मेथड होता है जिसके बेस पर हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं और यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वह कॉलम के बेस पर होती है। देन है कैश, यह एक कंप्यूटर मेमोरी का टाइप होता है। जब भी हम कोई डेटाबेस या ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं तो हमारा कैश जनरेट होता है जो कि हमारे डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। देन है कास्केड, आप जब भी फॉरेन की बनाते हैं चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं। यदि हम पेरेंट से कोई डेटा डिलीट करना चाहें तो उसके चाइल्ड्स का डिलीशन पहले आवश्यक होता है। तो उसके लिए यदि हम एक पेरेंट से कितने चाइल्ड्स बनाए हैं, कितने डेटा को हमने यूज़ किया है, यह देखने के लिए यदि हम कास्केड कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो पेरेंट से हम डिलीशन करेंगे तब आपके सारे चाइल्ड से डिलीशन जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। मीन्स ये पर्टिकुलर आपके की कंसेप्ट पर डेटा के डिलीशन के लिए फॉरेन की के साथ में यूज़ होने वाला वर्ड है। देन है आपका कैटलॉग। कैटलॉग मीन्स अ मेटा डेटा। इसको हम एक्चुअल में सिस्टम कैटलॉग भी बोलते हैं या आप इसको जस्ट सिस कैट भी बोल सकते हैं। ये जो है वो एक प्रकार से कैटलॉग है, जैसा कि हम नॉर्मली कैटलॉग को समझते हैं कि इसमें हमारे डेटा से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जो हैं वो उपस्थित रहती हैं। देन है आपका चेक सम, a numerical check value calculated from a large set of data। जब हम लार्ज सेट ऑफ डेटा पे वर्क करते हैं तो बार बार हमको कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने रहते हैं जिसके बेस पर हम अपने आगे के डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से हमको एक चेक वैल्यू चाहिए होती है कि हमारा डेटा जो है वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम हमारे चेक सम्स यूज़ करते हैं। देन है क्लाइंट सर्वर। यहाँ पर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को पहले से भी समझते हैं। सर्वर इज़ अ प्रोग्राम that runs on a computer that directly manages the database. Client is a program that communicates with the database server, some kind of remote procedure call। एक्चुअल में सर्वर जो होता है वह डेटाबेस के साथ में डायरेक्टली वर्क करता है, लेकिन जो क्लाइंट हैं वह सर्वर के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एक सर्वर जो है वह किसी डेटाबेस से यदि कनेक्टेड है तो उस सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हो सकते हैं। ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देन है आपका कॉलम। कॉलम को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। किसी भी टेबल में फील्ड को, एट्रीब्यूट को या कॉलम को डिफाइन किया जाता है। कॉलम एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसमें हम डेटा को फीड करते हैं। सेम रो, रिकॉर्ड एंड टपल। किसी भी टेबल में जितने भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं या जितना भी हम एक डेटा फीड करते हैं वह रो के आधार पर ही फीड होता है। पहले हम टेबल के कॉलम्स डिफाइन करते हैं, देन उसके बाद में हम उससे रिलेटेड डेटा जब फीड करते हैं तो हमारी रोज़ जो हैं वो जनरेट होती हैं। एंटिटी, टेबल या डेटाबेस। हम जब टेबल जनरेट कर रहे हैं तो उसको स्पेसिफिकली हम एंटिटी भी बोलते हैं या डेटाबेस भी बोल सकते हैं। देन है आपका कंपाइलर, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस। कंपाइलर जो है वह यूज़र द्वारा दिए हुए हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसी भी डेटाबेस
लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर के लिए हमको कंपाइलर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूज़र जो है वो ऑब्वियसली हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखता है और मशीन्स के द्वारा उसको मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद ही वर्क किया जाता है। देन है कमिट। जब भी हम डेटाबेस पर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं तो हमारे ट्रांजैक्शन, बेसिकली हम डीएमएल की बात कर रहे हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, जब भी हम इनको परफॉर्म करते हैं और हम अपने डेटाबेस को कमिट करते हैं, दैट मीन्स हमारे डीएमएल परफॉर्मेंस को सेव करने के लिए हम कमिट को यूज़ करते हैं। कमिट करने के बाद हमारा डेटाबेस में जो डीएमएल परफॉर्मेंस है वह सेव हो जाता है। देन है आपका यहाँ पर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कॉनकरेंसी, द प्रॉपर्टी इन विच टू और मोर कंप्यूटिंग प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि हम एक ऐसा प्रोसेस दे रहे हैं जो सेम टाइम पर अलग अलग सिस्टम के लिए या अलग अलग प्रोसेस के लिए परफॉर्म कर रहा है, या 2 या 10 से अधिक ऐसे प्रोसेस हैं जो सेम समय पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इन्हें कॉनकरेंट कहा जाता है। यह प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि कई बार हमारा जो डेटाबेस है वह एक समय में एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। देन है आपका कंसिस्टेंसी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजैक्शन that guarantees that the state of the database both before and after execution of the transactions remains consistent। जब भी हम किसी डेटाबेस पर अपने ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने के पहले तथा ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होने के बाद जो हमारा डेटाबेस है वह हमारी नीड के हिसाब से या हमारे एम के हिसाब से एग्जिस्ट करना चाहिए। उसमें ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होना चाहिए जो कि हमारे डेटाबेस को गार्बेज करे। मीन्स हमारा जो डेटा है वह कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें हमारी इंफॉर्मेशंस ट्रांजैक्शंस के पहले या ट्रांजैक्शंस के बाद में एज इट इज़ रहनी चाहिए। देन है आपका core level, a lower level set of database used by database processors such as SQL और cursor। यह आपके डेटाबेस पर यूज़ होने वाले लोअर लेवल प्रोसेसेस का एक सेट होता है, जैसे कि हम SQL क्वेरीज यूज़ करते हैं या अपना कर्सर जब हम यूज़ करते हैं तो आपके जो लोअर लेवल के प्रोसेसेस हैं उनको यूज़ किया जाता है। देन है cost based optimization, processes that to guide the SQL query of the best way to retrieve the needed data from the database। जब भी हम किसी डेटाबेस से अपने द्वारा यूज्ड डेटा को, अपने द्वारा जो डेटा है जिसकी हमको ज़रूरत है उसको हम यूज़ करना चाहते हैं या रिट्रीव करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो प्रोसेस के लिए एक गाइडेंस होता है उसको हम कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। देन है आपका क्रॉस कंपाइलर, अ कंपाइलर दैट रन्स ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म टू प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा एक ऐसा कंपाइलर यूज़ हो रहा है जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ हो रहा है, जिसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट कोड जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। मीन्स हम यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो हमको क्रॉस कंपाइलर की आवश्यकता पड़ेगी। देन उसके बाद में आपकी टर्मिनोलॉजी है डेटा टाइप। डेटा टाइप्स को आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। काइंड ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ कॉलम। जब हम किसी भी कॉलम में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हम बताते हैं कि वह डेटाबेस आपका न्यूमेरिक होगा, कैरेक्टर होगा, डेट होगा या फ्लोट होगा। तो हमको यहाँ पर पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स यूज़ करने मिलते हैं, जिसमें बेसिकली डेट, नंबर एंड कैरेक्टर वैल्यूज़ ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जिस भी एप्लीकेशन को हम यूज़ करेंगे उनके कीवर्ड्स के आधार पर इन्हीं डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। देन उसके बाद में जो है डेटाबेस इंस्टेंस, an independent database that shares the same schema as another database।
यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम कोई भी एक डेटाबेस स्कीमा ले रहे हैं तो वह किसी एक यूज़र के द्वारा यूज़ की जा रही है, तो वही यूज़र उसको रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन अनदर उस यूज़र जो है उस स्कीमा को यूज़ कर सकता है। मतलब एक ऐसा डेटाबेस होता है जो कि स्कीमा को शेयर कर रहा है और डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हैं, डिफरेंट डेटाबेस जो हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में आते हैं आपके DDL, DML एंड DCL। ये तो आपके एसक्यूएल के पार्ट्स हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं: डेटा डिफाइनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा डिफाइनेशन लैंग्वेज में सेलेक्ट आता है हमारा, क्रिएट आता है हमारा, और DML में इंसर्ट अपडेट डिलीट आता है। DCL में हमारे आते हैं ग्रांट एंड रिवोक। जनरली ग्रांट एंड रिवोक जो हैं वह किसी डेटाबेस पर परमिशंस देने के लिए यूज़ होते हैं और परमिशंस को वापस लेने के लिए यूज़ होते हैं। ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग जनरली DBA लेवल पर की जाती है, परंतु कोई यूज़र चाहे तो वह भी अपने डेटाबेस पर कोई भी परमिशन ग्रांट कर सकता है या कोई भी परमिशन रिवोक कर सकता है। पर जनरली हम ग्रांटिंग जो है वह DCL में लेते हैं और हम इसको DBA लेवल के कंट्रोल में यूज़ करते हैं। देन है आपका डेडलॉक। डेडलॉक जो है अ सिचुएशन इन विच रिसोर्सेज आर हेल्ड बाय 2 or more connections. So stuck condition is created इन एन इन्फिनाइट वेट लूप। मतलब जब हमारे पास में कुछ रिसोर्सेज हैं और उनको 2 या 2 से अधिक जो है वह 2 या 2 से अधिक डेटा उसको यूज़ कर रहा है, तो क्या होता है कि कई बार वहाँ पर एक स्टक कंडीशन बन जाती है। मतलब वो रिसोर्स जो है वो डिफरेंट डेटा के लिए यूज़ नहीं हो पाती है। तो क्या होता है कि हम एक इन्फिनाइट लूप में चले जाते हैं। मतलब एक तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग पोजीशन में आ जाता है या हमारा जो वर्क है वह रुक जाता है, स्टक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस को हम डेडलॉक बोलते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए प्रिंटर को आपने शेयरेबल मोड में यूज़ किया है, कई क्लाइंट्स उसको यूज़ कर रहे हैं और अचानक से आपके क्लाइंट्स के साथ में आपके प्रिंटर का कनेक्शन जो है वो फेल हो जाए या वो प्रॉपरली यूज़ ना हो पाए, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम डेडलॉक बोलेंगे। देन है आपका डिबगर, अ टूल यूज्ड टू टेस्ट एंड डिबग सॉफ्टवेयर। एक ऐसा टूल होता है जो कि हमारे प्रोग्राम में जितने भी एरर्स हैं या जितने भी हमारी वहाँ पर गलतियाँ हैं उनको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जस्ट हमारे डिबग्स करता है, हमारे सॉफ्टवेयर में जितने भी डिबग हैं उनको फाइंड आउट करके हमें शो करता है। देन है डिस्ट्रीब्यूटेड database, a database in which data is distributed among multiple कंप्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मीन्स जब आपका डेटाबेस बहुत सारे कंप्यूटर्स में सेव्ड होता है। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि सपोज़ आपके पास में 10 कंप्यूटर हैं, तो जो आपका डेटाबेस है वह 10 पार्ट में डिवाइड होके 10 कंप्यूटर्स में स्टोर्ड है। लेकिन जब भी हम उस पर कोई ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करेंगे तो वह ट्रांजेक्शन्स जो हैं वह आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। तो इनको हम बोलते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। यह आपका रिमोट डेटाबेस भी हो सकता है या पर्टिकुलर जगह पर स्टोर्ड भी डेटाबेस हो सकता है। बेसिकली हम यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं कि हमारा जो एक डेटाबेस है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स में सेव किया हुआ है, इसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बोलते हैं। देन है आपका डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी जो है यह एक प्रकार से लाइब्रेरी है जो कि आपकी आवश्यकता होने पर ही एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा कॉल की जाती है। यह जो है आपकी लाइब्रेरी, जैसा कि आप इनबिल्ट फंक्शंस को समझते हैं कि ड्वेल से जब आप वर्क करते हैं तो आपके इनबिल्ट फंक्शंस को कॉल किया जा सकता है, लाइक सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम या कोई भी कैरेक्टर फंक्शन या न्यूमेरिक फंक्शन। उसी तरीके से डायनेमिक लिंक यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा आवश्यकता होने पर कॉल की जाती है। देन है आपका एम्बेडेड डेटाबेस। एम्बेडेड डेटाबेस जो है यह एक कॉम्बिनेशन होता है डेटाबेस एंड द
डेटाबेस सॉफ्टवेयर का विच इज़ टिपिकली रिसाइड्स विद इन एन एप्लीकेशन। हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है डेटाबेस से रिलेटेड, या हमारे पास कोई डेटाबेस है जिनको हम कंबाइंडली यूज़ करना चाहते हैं। किसी एप्लीकेशन में हमको ऐसी आवश्यकता है कि एक डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस को हम कंबाइंड रूप में यूज़ करें, तब हम यहाँ पर एम्बेडेड डेटाबेस को यूज़ करते हैं। एम्बेडेड डेटाबेस मतलब किसी भी प्रोग्राम और डेटाबेस का कॉम्बिनेशन कहलाता है। देन है आपका इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या है? एक प्रकार से कोडिंग जब हम करते हैं तो हम उसमें कोई की बनाते हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा रीडेबल नहीं होती है। डेटा सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो हम उसको रीडेबल फॉर्म में नहीं भेजेंगे। कोई भी एक की हेल्प पर हम डेटा को जो है वो इनक्रिप्ट कर देते हैं, और जब हमारा जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जो रिसीवर है उसको हम अपनी की के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मीन्स सेंडर एंड रिसीवर कॉमन की को यूज़ करते हैं जिसके बेस पर वह अपने डेटा को रीडेबल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको की ना पता हो तो आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके डेटा की सिक्योरिटी जो है वह बढ़ जाती है। मीन्स जनरली हम जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसी की के द्वारा इनक्रिप्ट डेटा को ही भेजते हैं ताकि हमारे डेटा की सिक्योरिटी जो है वह बढ़ जाए। एंड यूज़र, डिफरेंट टाइप्स के यूज़र्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। हमने कई प्रकार के यूज़र्स को डील किया है। यहाँ पर हम एंड यूज़र वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। यह एक ऐसा डेटाबेस यूज़र है जो कि केवल आपके डेटा को वर्क करने के लिए यूज़ करता है। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डेटाबेस जो है वो उस यूज़र के लिए वो यूज़र उसको ठीक तरीके से नहीं समझता है। वह केवल ये समझता है कि हमको कैसा कार्य करना है, कार्य कैसे हो रहा है, यह उस यूज़र के समझ से बाहर होता है। देन है फॉर जो कंप्यूटिंग, एन आर्किटेक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। फॉग कंप्यूटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स के लिए या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में यूज़ की जाती है। यह एक प्रकार का आर्किटेक्चर है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सपोर्ट करता है। देन है की हमने यहाँ पर पहले भी पढ़ी है। प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, सुपर की, बहुत सारी की होती हैं। बेसिकली की एक ऐसा कंसेप्ट है जो डेटाबेस को सेट ऑफ रूल्स जो है वो यूज़ करने देता है, जिसके आधार पर हम अपने डेटाबेस को और स्पेसिफिकली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी की जब हम यूज़ करते हैं तो आपके पर्टिकुलर कॉलम में ना तो हम नल ले सकते हैं और ना ही हम डुप्लीकेट ले सकते हैं। जब हम एक से ज़्यादा कॉलम पर प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे हम कंपोजिट की बोलते हैं। जब हम कंपोजिट की में स्पेसिफिक कॉलम लेते हैं तो उसे कैंडिडेट की कहा जाता है। बचे हुए कॉलम्स को, मीन्स जो कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया था उसमें कैंडिडेट की के अलावा जो कॉलम्स बचते हैं उन्हें हम अल्टरनेट कीज बोलते हैं। फॉरेन की जो है वह आपके चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। की कंसेप्ट के आधार पर ही इंटीग्रिटी कंसेप्ट यूज़ होता है। प्राइमरी की को इंटीग्रिटी रूल 1 और फॉरेन की को इंटीग्रिटी रूल 2 भी कहा जाता है। यह कोड्स के द्वारा दर्शाए हुए डेटाबेस के लिए या RDBMS के लिए जो रूल्स बताए हैं कोड्स ने, उसमें से भी एक रूल यहाँ पर कहलाता है। तो हम यहाँ पर की को कई प्रकार से डील कर सकते हैं और इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया है। देन है हैश। हैश जो है वो एक इंडेक्सिंग मेथड है दैट प्रोवाइड्स फास्ट रिट्रीवल। इंडेक्सिंग आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि आपने डेटा डिक्शनरी के पीछे देखा होगा कि आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं विद द पेज नंबर मिलती हैं एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड भी होती हैं, जिसके बेस पर हम किसी भी शब्द को डेटा डिक्शनरी में बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप अपने डेटाबेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट टेबल्स के लिए इंडेक्सिंग की जाती है, डिफरेंट टेबल्स में यूज्ड होने वाले रूल्स के लिए इंडेक्सिंग की जाती है। तो जो हैश है वह आपके इंडेक्सिंग का एक मेथड है जिसके बेस पर हमारा जो डेटा है वो फास्ट रिट्रीवल किया जाता है। इंडेक्सिंग का मीनिंग ही होता है कि हम अपने डेटाबेस को कितने फास्ट तरीके से यूज़ करने
के लिए बना रहे हैं। तो हमारा जो इंडेक्स है वह हमारे डेटाबेस से रिलेटेड एक टेबल की तरह ही होता है, जिसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, जो कि हमारे डेटाबेस के फास्ट रिट्रीवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हैश जो है वह एक प्रकार का इंडेक्सिंग मेथड है। जैसा कि हमने डेटा डिक्शनरी में देखा कि हमने पेज नंबर्स यूज़ किए, देन उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड भी किया, उसी तरीके से डेटाबेस में भी हम एक हैश मेथड यूज़ करते हैं। देन है जॉइन। दो या दो से अधिक टेबल्स को यदि हम कंबाइंडली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमको जॉइन जो है वह कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर जो जॉइनिंग होती है वो एक कॉमन कॉलम के आधार पर होती है। जब भी डेटाबेसेस को हम यूज़ करते हैं तो उन डेटाबेसेस में जो कॉमन कॉलम रहता है उसके आधार पर डिफरेंट टाइप्स के जॉइन हम यूज़ कर सकते हैं। इनर जॉइन, इक्वी जॉइन, आउटर जॉइन, नेचुरल जॉइन, कई प्रकार के शब्द जो हैं हमको यहाँ पर यूज़ मिलेंगे। जब जनरली हम इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हम इसको आपका इक्वी जॉइन बोलते हैं। आउटर जॉइन में क्या होता है कि यदि हमारे डेटाबेस में से जो भी हमारा डिफरेंट टेबल्स हैं, कुछ डेटा जो हैं वह दो या दो से अधिक टेबल पर मैच नहीं करते हैं, परंतु यदि हमको उनको भी शो करना है तो हम वहाँ पर नल वैल्यूज़ को पैड करने के लिए आउटर जॉइन यूज़ करते हैं। यह दो प्रकार से यूज़ होता है, लेफ़्ट आउटर या राइट आउटर। इसको हमने जॉइन वाले वीडियोज़ में देखा था। इस तरीके से अभी हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ली हैं जो हमारे डेटाबेस में यूज़ होती हैं, लेकिन इतनी ही टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है। एक नेक्स्ट वीडियो और है जिसमें हमने अनदर टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया है। थैंक यू।